Hello students, welcome to Blossom Online Education. So in today's lecture we will start the third law of motion but after few minutes. Okay, कुछ मिनट बाद स्टार्ट करते हैं. उससे पहले एक चीज़ देखते हैं. हमें पता है क्या फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. और न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, तो फोर्स यहाँ से क्या निकला, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो फोर्स क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन. हेंस एज पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. अब मैंने यहाँ से क्या किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली. तो मैंने मास को उधर भेजा तो डिवाइड में हो गया. तो फोर्स अपॉन में मास इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन. तो अब यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के. ये बात समझ में आई ना. मतलब एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी. हैंस क्या समझे हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू force applied more than the force applied more will be the acceleration. Also it can be said acceleration of a body inversely proportional. किसके inversely proportional होती है, उसके mass के, of the object. More the mass of an object lower will be the acceleration. इसकी acceleration क्या होगी, कम होगी. जितना mass ज़्यादा होगा उतनी acceleration कम होगी. Hence it is more difficult to move heavy objects but it is easier to move lighter objects. अब न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये बोलता है, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट exerts अ फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट द अदर ऑब्जेक्ट ऑल्सो exerts अ फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स. इन ईजी लैंग्वेज एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मतलब आप कोई फोर्स लगा रहे हो, अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हो तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी आप पे इक्वल फोर्स लगा रहा है. जो आपने रॉकेट्स देखे होंगे ना, जो रॉकेट्स मूव करते हैं, बेसिकली क्या होता है, रॉकेट के जो मूव करने का, उड़ने का, जो फ्लाई करने का कॉन्सेप्ट है वो यही है. रॉकेट फोर्स, रॉकेट से यहाँ पे आपने पढ़ा होगा है ना, यहाँ से जो गैसेस वगैरह निकलती है, कम्ब्यूशन होता है और यहाँ से गैस निकलती है. तो ये जो गैस निकल रही है फोर्स इस तरफ लगा रही है. ओके, गैस फोर्स किस तरफ लगा रही है, नीचे की तरफ. और जो ग्राउंड है, अब ग्राउंड क्या करता है, ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है और ग्राउंड इसे ऊपर की तरफ धकेलता है ना. यहाँ तो ये इधर फोर्स लगा रही है, इसको अपोजिट एक फोर्स फील हो रहा है ऊपर की तरफ. तो इस वजह से ये रॉकेट ऐसे वर्क करता है, फ्लाई करने लगता है. समझ में आया. अब बात करते हैं आगे, एग्जाम्पल देखते हैं. वॉकिंग, अगर हम लोग वॉकिंग की बात करें, व्हेन वी वॉक आवर फीट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ग्राउंड. हमारे जो फीट है वो क्या करते हैं, ग्राउंड पे एक फोर्स लगाते हैं. किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो ग्राउंड हमें किस तरफ पुश करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. द ग्राउंड एक्सर्ट्स अ फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. आप ध्यान रखना, आप जब भी चलते हो तो आपका जो पैर का जो फिट है वो उठता है और पीछे की तरफ जाता है ना, और आप किस तरफ जाते हो, आगे की तरफ. समझ में आया, फील कर पा रहे हो है ना. समझना इसको ध्यान से. आगे बात करते हैं सेकंड नंबर, जंपिंग टू लैंड फ्रॉम अ बोट, है ना. एक बोट से कहाँ पे जंप करना, ज़मीन पे. व्हेन अ सैलर जंप्स बैक फ्रॉम द बोट इट एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन बोट. बोट पे क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बोट से जंप कर रहा है, मतलब बोट से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना. तो बोट क्या होती है, नीचे की तरफ जाती है. मतलब बोट एक्सर्ट्स इक्वल फोर्स एंड सेलर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो बोट नीचे की तरफ जाती है, बोट उसे ऊपर धकेल देती है आगे की तरफ, तो वो आगे चले जाता है. इट मेक्स द पर्सन गेट आउट ऑफ द बोट. समझ में आया. फिर बात करते हैं स्लैपिंग. वन टीचर स्लैप्स, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आया है आप लोगों के लिए. वन टीचर स्लैप्स अ स्टूडेंट हार्ड, दिस हर्ट स्टूडेंट्स फेस एज वेल्स टीचर्स हैंड. हैंड्स ऑफ टीचर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन स्टूडेंट पाम, है ना. जो टीचर का क्या है, हैंड्स ऑफ टीचर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन स्टूडेंट पाम्स, है ना. स्टूडेंट पाम्स को क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं स्टूडेंट के पाम्स पर फोर्स. एक्सर्ट इक्वल फोर्स ऑन द स्टूडेंट हैंड, है ना. थोड़ा यहाँ पे शायद ये एग्जांपल बोल सकते हो, थोड़ा सा अजीब है बट ठीक है. बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब कोई जब टीचर एक स्टूडेंट को स्लैप करता है ना. अब स्लैप यहाँ पे पाम दिया हुआ है, बेसिकली यहाँ पे चिक आना चाहिए था. तो
वो जब उसे हिट करता है तो उसके हैंड पे जो फोर्स लगता है ना, वही उसे अपोजिट फोर्स भी फील होता है टीचर के हैंड पे। समझ में आया? ये एग्जाम्पल था, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल 4 की बात करें, कोलाइडिंग ऑफ टू फुटबॉलर्स, जब टू फुटबॉलर्स टकराते हैं, इफ़ टू फुटबॉलर्स ए एंड बी कोलाइड बोथ ऑफ देम आर हर्ट, दोनों हर्ट हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज फोर्स एक्सर्टेड बाय बोथ ए एंड बी, दोनों की तरफ से फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ना, इसलिए। फिर बात करते हैं रिकॉइल ऑफ गन, व्हेन अ गन इज़ फायर्ड, जब गन फायर्ड होती है तो जो बुलेट निकलती है वो आगे की तरफ जाती है और आपको एक जर्क लगता है पीछे की तरफ। इट एक्सर्ट्स फॉरवर्ड ऑन बुलेट, बुलेट ऑल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो बुलेट आप आगे की तरफ फायर करते हो, बुलेट पीछे की तरफ एक फोर्स लगा के जाती है, इसलिए वो जो जर्क लगता है ना, इस वजह से लगता है। समझ में आया? ये भी क्लियर हो गया। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसके कुछ पॉइंट्स वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देयर आर टू फोर्सेस, दो फोर्सेस है। वन फोर्स इज कॉल्ड एक्शन, एक फोर्स क्या होता है, एक फोर्स होता है एक्शन जो कि आपने लगाया, और उसके अपोजिट में एक फोर्स मिला जो कि क्या होता है उसका रिएक्शन। पहला पॉइंट। दूसरा, बोथ फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों फोर्स क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत जगह काम आता है ना, बहुत यूज़फुल है। अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। बोथ फोर्सेस अकर इन डिफरेंट बॉडीज़, और दोनों फोर्स क्या होते हैं, डिफरेंट बॉडीज़ पे अकर होते हैं। बोथ फोर्सेस आर इक्वल, लेकिन दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हाउ एवर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस मे बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंट मासेस, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो हो सकता है अलग अलग हो, किस वजह से, मासेस की वजह से, क्योंकि मास अलग अलग है ना, ओके, ऑफ टू बॉडीज़। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, क्लियर हो गया। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स ऑफ वन बॉडी इक्वल टू फोर्स ऑफ अदर बॉडी, मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो वो ऑब्जेक्ट भी आप पे फोर्स लगाएगा, जितना आप लगाओगे वही उतना भी लगाएगा। मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, हमने मास ऑफ फर्स्ट बॉडी में उसके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया, मास ऑफ सेकंड बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड बॉडी, वीडियो नहीं, यहाँ पे भी बॉडी आएगा। ओके, इट कैन बी सीन दैट, हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ से, इफ़ द मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज़ मोर, अगर जो पहली बॉडी उसका मास ज़्यादा है ना, तो देन उसकी देन द एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट बॉडी विल बी लेस, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, लेस होगा, लेस देन द एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड बॉडी के एक्सेलरेशन से। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। मास ज़्यादा एक्सेलरेशन कम, एक्सेलरेशन ज़्यादा मास कम। समझ में आया? ये भी क्लियर हो गया। लास्ट एग्जांपल देखते हैं आज का। ओके, जस्ट सी अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास 40 kg, एक स्मॉल बॉडी जिसका मास कितना, 40 kg, कोलाइड्स विद मैन के साथ कोलाइड होती है ना, ऑफ मास 80 kg। एक स्मॉल बॉडी है 40 kg की, एक मैन के साथ कोलाइड होती है जिसका वेट 80 kg होता है। ऑन कोलिजन बॉय विल एक्सर्ट फोर्स और मैन, है ना, बॉडी बोल दो या इन्होंने बॉय बोल दिया उसको आगे जाके, है ना, वही, मतलब एक बोल सकते हैं, एक बॉय था, बच्चा था जिसका वेट 40 kg था, एक मैन था जिसका वेट 80 kg था, दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, मतलब दोनों टकराए, दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया। अब देखो, मैन विल एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द बॉय, जो मैन है वो इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएगा बॉय पे, बट सिंस बॉय हैज़ लेस मास, लेकिन जो लड़का है उसके पास मास कम है, तो बॉय विल फील मोर पेन, तो जो लड़का है उससे ज़्यादा दर्द होगा। एज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉय विल बी मोर, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस थी वो ज़्यादा थी, और जो मैन था उसमें क्या था, मास ज़्यादा था, एक्सेलरेशन कम थी। ओके, ऐसा। एक्सप्लेनेशन की बात करें, सपोज बॉय हैज़ अ मास ऑफ 40 kg, इट कोलाइड विद मैन 80 kg विद एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड, तो प्रोड्यूस फोर्स बाय बॉय, बॉय ने कितना फोर्स प्रोड्यूस किया, मास उसका 40 और एक्सेलरेशन 3, तो 120 kg मीटर पर सेकेंड का फोर्स प्रोड्यूस किया, और मैन ने कितना किया, 80, है ना। मैन कितना करेगा, अगर मैन की बात करें, चलो इसको पहले आगे कर लेते हैं फिर मैन की भी बात कर लेते हैं। एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स प्रोड्यूस बाय मैन, फोर्स अप्लाइड बाय बॉय, है ना। तो हमने क्या देखा, कितना फोर्स प्रोड्यूस करेगा, जितना बॉय ने किया था उतना ही फोर्स प्रोड्यूस करना चाहिए, तो फोर्स अप्लाइड बाय मैन इक्वल होना चाहिए इसके, तो फोर्स प्रोड्यूस बाय मैन कितना हो जाएगा, इतना। अब मास इंटू एक्सेलरेशन दे के रखा है, मास हमें पता है
80, तो इसका एक्सेलरेशन यहाँ से निकाला तो कितना है 1.5 मीटर पर सेकेंड। हमें तो पता ही है जिसका मास ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, तो हमने अगर उस बॉय का फोर्स गिवन था, दोनों का मास गिवन है, तो हमने ये जिस मैन से टकराया उसका एक्सेलरेशन निकाल लिया। समझ में आया? हैंस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन मैन इज़ 1.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, इस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, बेसिकली एक्सेलरेशन निकाला कि वो जो मैन है वो कितना एक्सेलरेशन करेगा। ठीक है, कैसे निकाला ये भी समझ में आ गया, क्लियर है ये बातें। हमें लॉ के अकॉर्डिंग दोनों ने फोर्स कितना लगाया होगा, इतना ही लगाया होगा, लेकिन एक का एक्सेलरेशन गिवन था, एक एक्सेलरेशन गिवन था, दूसरे का नहीं गिवन था, तो हमने निकाल लिया। ओके, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल रीड दिस वन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आप लोग रिवाइज कर लेना। अब तीनों लॉज ऑफ मोशन हो गए हैं, इन तीनों की अच्छे से प्रैक्टिस करना, इनका डेरिवेशन भी करना है ना, और इन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करना है। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स। बाय बाय स्टूडेंट्स।